तो एपिसोड की स्टार्टिंग में गॉड बता रहे होते हैं कि एक जो नैंथर नाम का बंदा है जिसके पास जो 100 सोलमेट है, अगर उसे एक भी सोलमेट नहीं मिला वो जो इस दुनिया को भाई भाई भी कह सकता है। तभी जो गॉड होता है वो बोल रहा होता है कि रैंथर ने जो हर एक लड़की को कैसे गर्लफ्रेंड बना लिया था और उसके पास जो टोटल अभी के टाइम पे 6 गर्लफ्रेंड है। और मुझे पता है ये सुनने में बहुत ज्यादा अजीब है लेकिन यही सच है। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हाकारी को दिखाया जाता है और हाकारी बोल रहे थे कि तुम सब जो यहाँ पर आ चुके हो, मुझे जो बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है, लेकिन ये सब छोड़ो, मुझे तुम सबसे इम्पोर्टेंट बात करना है। और यहाँ पर जितनी भी लड़कियाँ होती है वो जो खुद ब खुद बात करने लगती है कि ये जो क्या कहना चाहती है। तभी जो आकर सबको चुप होने के लिए बोलती है और बोलते कि अगर कोई भी रिलेशनशिप हो वो जो 3 महीने से ज्यादा टिकती नहीं है, वो जो बहुत ज्यादा बोरिंग हो जाती है। और इसके साथ जो हम लोग का जो एपिसोड 1 था वो जो 2022 में आया था, लेकिन अभी जो 2025 आ चुका है, तो इसी हिसाब से हम लोग का जो 3 महीने हो चुके हैं। लेकिन देखा जाए तो ये जो बहुत ज्यादा गड़बड़ की बात है, क्योंकि हमें 3 महीने से भी ज्यादा हो चुका है। ये जो बहुत ज्यादा परेशानी की बात है। और ये सुनते जो जितनी भी लड़कियां होती है वो जो काफी ज्यादा शौक हो जाती है। और तभी जो शिजुका होती है वो जो बात कर रही थी कि अरे यार मैंने जो नंदर के साथ इतनी भी बात नहीं कर पाया है। और जो हारी होती है वो बोल रही थी कि अरे यार मैं तो उसे डेट भी नहीं कर पाई अच्छे से। और उधर जितनी भी लड़कियां होती है वो जो कुछ ना कुछ बता रही होती है। तभी जो हकारी होती है वो बोल रही थी कि अरे यार तुम सब जो इतना परेशान मत हो जाओ, मेरे पास जो बहुत अच्छा सा प्लान है। और तभी जो यहाँ पर कुसुरी आ जाती है और आने के बाद बोलते कि मेरे पास जो एक ऐसा दवा है जिससे जो नैनतारो है वो जो मैं वापस से पहले से फेर करने लग जाएगा। और ये सारी बातें करती है वो जो दवा भी बना रही होती है, लेकिन दवा में जो वहाँ पर कुछ गड़बड़ हो जाता है। और तभी दिखा जाता है कि वहाँ पर जो बहुत बड़ा वाला ब्लास्ट हो जाता है। और वहाँ पर जो नैनतारो भी आ जाता है और बोलता है कि अभी तक एपिसोड स्टार्ट हुआ नहीं, तुम लोग यहाँ पर उदल पुदल मचाने लग गए और तुम सब लोग ये धुआं के अंदर करके आ रहे हो। और तभी जो दिखा जाता है कि वहाँ पर जितनी भी लड़कियां होती है उनकी जो आत्मा एक्सचेंज हो चुकी होती है। जो यहाँ पर 100 गर्ल पे वाला सॉन्ग भी बजने लग जाता है। और इसके साथ जो हारी होती है और हकारी होती है वो बोल रही थी कि ये जो कोई अच्छी बात नहीं है, अभी सॉन्ग कौन चला रहा है, सॉन्ग बंद करो पहले। और तभी जो नंतर होता है वो बोल रहे थे कि आर्या तुम सब जो यहाँ पर छत पे क्या कर रहे हो और वो धमाका क्या था। और तभी जो यहाँ पर जितनी भी लड़कियां होती है वो लोग बोलने लगते कि हम लोग जो यहाँ पर कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, लेकिन उसमें जो कुछ गड़बड़ हो चुका था और इसी वजह से यहाँ पर धमाका हुआ और हम लोग की जो आत्मा एक्सचेंज हो गई। लेकिन असली में जो हम लोग यहाँ पर लव पोशन बना रहे थे जिससे तुम जो हमें और भी ज्यादा प्यार करो, लेकिन हमसे जो यहाँ पर गड़बड़ हो गया। और ये कहते हो जितनी भी यहाँ पर लड़कियां होती है वो जो बहुत ज्यादा घबराने लग जाती है। और तभी जो यहाँ पर नंतर होता है वो जो सबको चुप होने के लिए बोलता है और बोलता है कि किसके बॉडी में कौन है, जरा बता सकते हैं मुझे। और ये सुनने के बाद जो नानो होती है वो मनी मन सोचते है कि मेरे पास जो बहुत अच्छा सा मौका है। और तभी जो पता चलता है कि उसकी बॉडी में जो हकारी होती है। और जो हकारी होती है वो सोच रहे थे कि किसी को कुछ नहीं पता चलेगा कि मैं जो इसके बॉडी के अंदर हूँ, मैं जो चाहे वो कर सकती हूँ। और ये कहने के बाद जो नाटक करने लग जाती कि मैं जो अपने बॉडी को बिल्कुल कंट्रोल नहीं कर पा रही हूँ। और ये कह के जो नंतर के ऊपर गिर जाती है और वो जो पूरे मजे ले ही रहे होते। तभी जो नंतर बोलता है कि हकारी तुम जो क्या ठीक हो। और ये सुनने के बाद जो काफी ज्यादा शॉक हो जाती है और बोलती कि क्या तुमने मुझे पहचान लिया। और ये कहने के बाद जो वहाँ से जाने लग जाती है और मनी मन सोचते कि अरे यार इसने मुझे पहचान कैसे लिया। तभी दिखा जाता है कि जो हकारी की बॉडी होती है वो जो जोर जोर से कूदने लग जाती है क्योंकि उसे अच्छी सी बॉडी मिली होती है। और तभी जो हमें दिखा जाता है कि उसकी बॉडी के अंदर जो है कुसुड़ी होती है। तभी दिखा जाता है कि जो कुसुड़ी होती है उसे कुछ गड़बड़ लगता है, उसे जो सुसु आ चुका होता है और उसे लगता है कि वो जो अपने बॉडी में है इसलिए वो सुसु भी करने लग जाती है। ये देखने के बाद जो हकारी होती है वो जो बहुत ज्यादा चिल्लाने लग जाती है कि तू मेरी बॉडी में सुसु नहीं कर सकती है, तुझे जो टॉयलेट में जाना पड़ेगा। और ये सब जो नंतारो देख रहा होता है और बोल रहा था कि अरे यार पता नहीं और क्या क्या देखना पड़ेगा मुझे। तभी जो नंतारो बोलता है कि अभी कुसुरी की बॉडी में कौन है। और तभी जो बताया जाता है कि उसके अंदर जो हारी होती है, उसे जो इतनी कम उम्र की बॉडी मिली होती है इसलिए जो हारी होती है वो जो बंदर से कूद रही है, कभी इधर जा रही है कभी उधर जा रही है। और जो नंतारो होता है वो बोल रहा था कि मैं जो तेरी बातों से बिल्कुल सहमत हूँ, ये बिल्कुल बंदर से कूद रही है। और दूसरी तरफ जो हारी की मम होती है उसके अंदर जो करानी होती है, लेकिन वो जो कुछ अजीब चीजें देख रही होती है। और तभी जो बोलते कि तुम जो मुझे अजीब मत समझना, मैं एक्सरसाइज कर रही थी, अपना वेट लॉस करा रही थी। और तभी जो नंतर होता है वो बोल रहा था कि अगर इसके बॉडी में ये है तो इसकी बॉडी में कौन है। अरे मैया इतनी शांत लड़की, ये तो शिजुका ही हो सकती है। और मेरी आंखों पे यकीन नहीं हो रहा है कोई इतनी शांत प्यारी भी लड़की हो सकती है। और पीछे से कराने बोलते कि क्या बोला तुमने। तभी दिखा जाता है कि उधर जो तभी शिजुका की बॉडी आ जाती है और वो जो कराने को फोन दे रही होती है। और तभी बताया जाता है कि जो शिजुका होती है उसकी बॉडी के अंदर जो नानो होती है और जो कराने की बॉडी होती है उसके अंदर शिजुका होती है। और तभी जो नंतर
होता है वो बोल रहा था कि हाँ मुझे ये तो पता चल चुका है किसके बॉडी में कौन है, लेकिन ये बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात ये है कि तुम अपने अपने बॉडी में जाओगा कैसे। और ये सुनने का वो जो करानी होती है वो बोल रहे थे कि हमें लगता है कि हम एक दूसरे के सिर को जो हमें टकराना चाहिए। और ये सुनने के बाद जो कुसुरी होती है वो भी बोलते है कि हाँ एकदम सही बोला तुमने। तभी जो देखा जाता है कि वो दोनों जो एक दूसरे के सिर को टकरा भी लेते हैं और रो भी रहे होते हैं बेचारे लोग। और उन बॉडी के जो मेन हो रहे होते हैं वो लोग जो घबरा जाते हैं और बोलते हैं कि हाँ तुम जो हमारी बॉडी के साथ ऐसा मत करो। और तभी देखा जाता है कि कुसुरी की बॉडी के अंदर जो हारी की मॉम होती है वो बोल रही थी कि हमें जो कोई जादू ही ठीक कर सकता है। और तभी देखा जाता है कि जो शिजुका होती है जिसकी बॉडी के अंदर नानो होती है वो बोल रहे थे कि हाँ क्या जादू इस दुनिया में डिजर्व भी करते हैं। और तभी जो हारी होती है वो बोल रहे थे कि हाँ हमें जो अपने प्रिंस को किस करना चाहिए उसके वजह हम लोग ठीक हो जाएंगे, तुम रेडी हो ना। और जो नैनतारा होता है वो बोल रहे थे कि क्या एपिसोड की स्टार्टिंग में पहले किस मिल जाएगी। तभी देखा जाता है कि जो हारी होती है उसे जो किस कर लेती है और ये जो बरक भी कर जाता है उसकी जो आत्मा निकल जाती है। और पीछे से जो हाकारी और करानी होती है वो बोल रहे थे कि है इसमें लॉजिक क्या आ गया, अबे लॉजिक किधर है इसमें। और तभी देखा जाता है कि जो हाकारी की बॉडी होती है जिसमें कुसोड़ी होती है वो बोल रही होती है अगर तुम यहाँ पर लॉजिक ढूंढोगे तो लॉजिक इसमें है ही नहीं, अभी लॉजिक तेल लेने गया। और दूसरी तरफ जो नैनतारा होता है वो जो ब्लश कर रहा होता है बोलता है कि हाँ मुझे बहुत ज्यादा अजीब लग रहा है लेकिन अच्छा भी लग रहा है यार। और तभी देखा जाता है कि उधर शिजुका आ जाती है लेकिन उसकी बॉडी के अंदर जो नानो होती है वो भी किस कर लेती है और उसकी भी आत्मा जो निकल जाती है। तभी देखा जाता है कि जो हकारी होती है वो जो पीछे से आके नैनतारा को हक कर लेती है जिसके बॉडी के अंदर जो कुसोरी होती है। और उसे हक करने के बाद जो उसे बहुत ज्यादा अजीब लगने लग जाता है। और पीछे से जो नैनतारा होता है वो बोल रहा था कि अरे ये तो बहुत ज्यादा हबसी है। और उसके बाद जो उसे भी किस कर लेता है और उसकी भी जो आत्मा निकल जाती है और एक एक करके वो जो सबको किस कर लेता है। और लास्ट में जो नानो आ जाती है जिसकी बॉडी में जो हकारी होती है और बोलते कि हाँ तुम और मैं जो यहाँ पर अकेले हैं और आसमान में देखो क्या आज तारे निकले हुए हैं। तभी जो नैनतारा बोलते कि वो जो तारे नहीं है बाकी की लड़कियां हैं जो तुझे गाली दे रही है। और उतना नाटक करने के बाद जो वो भी किस कर देती है और उसकी भी जो आत्मा निकल जाती है। सबकी जो आत्मा होती है वो जो सबकी बॉडी में चला जाता है। और दूसरी तरफ जो नैनतारा होता है वो जो बहुत ज्यादा हाफ रहा होता है क्योंकि उसने एक बार में 6 लड़की को किस किया। और तभी जो वहाँ पर हाकारी आ जाती है और बोलते है कि नैनतारो तुम्हें जो कैसा लगा, हमने जो यही दवा बनाया था। और नैनतारो बोलते है कि हाँ मुझे बहुत ज्यादा मजा आया, इतना मजा आया कि ये मजा तो मैं किसी को देना नहीं चाहता हूँ। तभी जो नैनतारो बोलते है कि हाँ तुम सब जो ऐसे दवा मत बनाओ यार, मैं जो बिना दवा के भी तुम लोग को बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ। और ये सुनने का वजह सब लोग वहाँ पर ब्लश करने लग जाते हैं। और उसी के साथ जो सिंसिव हो जाता है एक लड़की के ऊपर जो कैफेटेरिया जा रही होती है। और उस कैफेटेरिया में जो अपना नैनतारो भी रहता है जो वहाँ पर खाना लेने के लिए आया होता है। और उसे जो एक खाना पसंद आ जाता है वो जब लेने के लिए जाता है तभी जो उसका हाथ एक लड़की से टच हो जाता है। और हाथ टच होने के बाद जो वो दोनों एक दूसरे को देख रहे होते हैं। और तभी जो यहाँ पर थोड़ा सा अजीब सा रिएक्शन होने लग जाता है। लेकिन जो अपना नैनतारो रहता है उसे जो पता चल जाता है कि ये जो उसका न्यू सोलमेट है। तभी जो वो उसके कपड़ों की तरह देखते बोलते कि क्या ये जो मिडिल स्कूल में पढ़ती है। और उसे पूछ भी लेता है कि क्या तुम मिडिल स्कूल में पढ़ते हो। और ये सुनने के जो लड़की होती है वो जो बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है और बोलते क्या तुम्हें इससे कुछ प्रॉब्लम है क्या। तभी जो नैनतारो बोलते है कि नहीं मुझे जो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, तुम जो क्या लेने के लिए आए हो वो ले लो। तभी जो लड़की पैसा देने के लिए अपना जेब चेक करती है जिसमें बिल्कुल भी पैसा नहीं होता क्योंकि वो घर पे बुलाई है। तभी जो लड़की वहाँ से जाने लग जाती है और बोलते कि हाँ मेरा जो पेट भर चुका है, मुझे बिल्कुल भी नहीं खाना है, तुम ही खाओ यहाँ से। और ये कहने के बाद जो लड़की होती है वो जो वहाँ से चली जाती है। तभी जो सिंसिव हो जाता है बाहर की तरफ और लड़की जो है अकेले बैठी रहती है और उसे जो जोर से भूख भी लगी होती है। तभी जो कोई टोस्ट देते हुए बोलता है कि हाँ तुम जो इसे खा सकते हो। और ये जो अपना नैनतारो होता है और उसे देखने जो लड़की होती है वो बोल रहे थे कि अरे यार तुम्हें किसी ने बताया नहीं है क्या, तुम जो बहुत ज्यादा डरावने दिखते हो और वैसे तुम जो इसे मुझे आधा क्यों दे रहे हो। तभी जो नैनतारो बोलते कि हाँ मुझे जो आधा से काम चल जाएगा क्योंकि मुझे इसके बाद और कुछ भी खाना है, तुम जो इसे खा सकते हो। लेकिन जो लड़की होती है वो जो सीधा मना कर देती है। लेकिन उसका जो पेड़ है वो जो गुड़ का साउंड निकालने लग जाता है। और तभी जो नैनतारो होता है वो बोल रहा था कि अरे यार शर्माओ मत, खा भी लो। और तभी जो लड़की होती है वो जो अपना टोपी उतार देती है और अपना हेडफोन भी खोल देती है और वो जो उससे ब्रेड भी ले लेती है और वो जो प्रे भी करने लग जाती है। और उसके बाद जो वो खा लेती है और उसे खाने का जो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। और जो नैनतारो होता है बोल रहा था कि ये जो तुम्हें पसंद है ना। और ये सुनने का जो लड़की होती है वो बोल रही थी कि नहीं ऐसी बात नहीं है, मैंने जो इसे कहीं पर देखा था उसके बाद जो मुझे खाने का मन हो गया। और उसके अलावा भी अगर मैं यहाँ पर कुछ भी खा लूँ वो जो मुझे बहुत ज्यादा डाइजेस्ट हो जाता है और इसलिए जो मुझे बहुत जल्दी भूख भी लगती है और इस वजह से मैं जो बहुत ज्यादा गुस्से में भी रहती हूँ। और मैंने जो तुम्हारे साथ हरकतें किया था उसके लिए जो प्लीज मुझे माफ कर देना। और ये सुनने के बाद जो नैनतारो होता है वो बोल रहे थे कि अरे यार कोई बात नहीं। और तभी जो लड़की बोल रहे थे कि मुझे बस ना खाना पसंद है और मेरे दिमाग में ये चलते रहते है कि मैं अभी क्या खाऊं अभी क्या खाऊं। और तभी जो नैनतारो ये पूछ लेते हैं कि तुमने जो अपना टोपी और हेडफोन क्यों खोल दिया है। और तभी जो लड़की बोल रहे होते कि जब मैं कोई खाना खाती हूँ तब जब मैं ये खोल देती हूँ क्योंकि मुझे अच्छे से फील करके खाना होता है। और तभी जो इस लड़की का खाना हो जाता है और तभी जो वहाँ से वो जाने लगती है। तभी जो नैनतारो बोलते कि अरे यार कम से कम अपना नाम तो बता के जाओ तुम। और ये सुनने का जो लड़की होती है वो जो पीछे घूम के बोलते कि अरे
आर्या तुम जो बहुत ज्यादा क्रीपी आदमी हो यार। और ये कहने के बाद जो लड़की होती है वो जो यहाँ से चली जाती है। जाते हुए ये सोच रहे थे कि आर्या जब मैं इससे बात कर रही थी तब जो मेरी हार्ट बीट जो है बहुत ज्यादा तेज हो गई थी। वो जब मैं वापस से लड़की को दिखा जाता है जो वापस से कैफेटेरिया जा रही होती है और बोलते है कि हाँ सब लोग जो बात कर रहे थे उस ब्रेड के बारे में, आज जो मैं ब्रेड खा के रहूंगी। और तभी जो मैं नेक्स्ट सीन में दिखा जाता है कि जो शॉप की ओनर होती है वो बोल रहे थे कि देखो बच्ची अभी जो ब्रेड खत्म हो चुका है। और ये सुनने के बाद जो बहुत ज्यादा गुस्सा हो रही है तभी जो यहाँ पर नैनतारो आ जाता है और उसे वो लड़की देखने बाद बोलते कि हाँ तुम जो यहाँ पर क्या कर रहे हो। और तभी से नैनतारो बोलते कि देखो यार ऐसा कोई नियम नहीं है, हाई स्कूल के लड़के और मिडिल स्कूल के लड़के जो है एक साथ कैफेटेरिया में खा नहीं सकते हैं। और ये सुनने के बाद जो लड़की बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और तभी जो नैनतारो कहने लगता है कि तुम जो यहाँ पर मेक्सिको सैंडविच खाने के लिए आए हो ना, और जो हमारा कैफेटेरिया है वो जो यहाँ पर भी पॉपुलर है इसलिए जो यहाँ पर खत्म हो चुका है। ये सुनने के बाद जो लड़की जो बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है और बोलता है कि हाँ मैं जो कन्वेंस स्टोर जा रही हूँ खरीदने के लिए। तभी जो इसे नैनतारो रोकते बोलता है कि तुम्हें पता है ना स्कूल टाइम में जो स्कूल से बाहर निकलना मना है। ये सुनने के बाद जो लड़की होती है वो जो अपने कंधे से हाथ हटाने के बाद बोलती है कि तुम होते कौन हो। और ये कहने के बाद जो लड़की होती है वो जो यहाँ से दौड़ के चली जाती है और इसे नैनतारो जो देखते रह जाता है। लेकिन उसके बाद भी उसे जो कन्वेंस स्टोर पे जो सैंडविच नहीं मिल पाता है और उस लड़की को जो भूख भी लगी होती है और भूख के मारे जो वहाँ पर बैठ जाती है और बोल रही होती है कि मैं जो हमेशा क्यों गुस्सा करते रहती हूँ, इस गुस्से के चक्कर में जो मेरा एक भी दोस्त नहीं है, इसलिए जो मेरे पास कोई आता नहीं है, इसलिए जो मैं हमेशा अकेले रहती हूँ। लेकिन उसके बाद भी वो जो लड़का मेरे पास आया था लेकिन मैंने जो इसे बहुत ज्यादा गलत सलाह बोल दिया था, पता नहीं ऐसा मेरे साथ ही क्यों होता है। और तभी जो लड़की वापस से उदास होने के बाद जो स्कूल के अंदर जाने लगती है लेकिन जो नैनतारो होता है वो जो उसके स्कूल के बाहर ही वेट कर रहा होता है। तभी जो उसके पास आने के बाद बोलते कि क्या तुम जो मेरे साथ एक जगह में जाना पसंद करोगी। और नेक्स्ट सीन में जो हमें कुछ खाने की डिश दिखाई जाती है और ये जो नैनतारो ने बनाया होता है। तभी हमें ये पता चलता है कि जो नैनतारो है वो जो इसे कुकिंग क्लास में लाया होता है और नैनतारो बोल रहे थे कि आर्या शर्मा मत खा भी लो। और तभी जो लड़की होती है वो बोल रही थी कि आर्या तुम्हें समझ में नहीं आता है क्या, मुझे तुम्हारी मदद बिल्कुल नहीं चाहिए। तभी जो नैनतारो होता है वो बोल रहे थे कि आर्या मुझे पता है क्यों ना इसे हम लोग हाफ हाफ करके वापस से खाए। और ये सुनने के बाद जो लड़की होती है वो जो बिल्कुल मान जाती है और वो जो एक बाइट खा भी लेती है। उसे जो ब्रेड बहुत ज्यादा पसंद आता है और बोलता है कि हाँ ये जो ब्रेड बहुत ज्यादा अच्छा है। और जो लड़की होती है वो बोल रही थी कि आर्या तुमने जो इसे कैसे बनाया है। और जो नैनतारो होता है वो बोल रहे थे कि इसके जो मैंने पहले परमिशन लिया और मैंने बहुत ज्यादा मेहनत किया तब जाके जो ये बना है। और तभी जो लड़की को ये भी दिखता है कि जो नैनतारो है उसको जो चोट लगी होती है और बोलते कि हाँ तुम्हें जो चोट कैसे लगी है। और तभी जो नैनतारो होता है वो बोलते देखो मर्द को कभी दर्द नहीं होता है, तुम बस खाना में एंजॉय करो। तभी जो इस लड़की को बुरा लग रहा होता है और बोलता कि हाँ तुम जो हमेशा मेरे साथ अच्छा व्यवहार क्यों करते रहते हो, मैं जो हमेशा तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार करते रहती हूँ लेकिन तुम जो हमेशा मेरे लिए अच्छा व्यवहार करते रहते हो ऐसा क्यों। और तभी जो नैनतारो होता है वो बोल रहे थे कि नहीं तुम जो बहुत ज्यादा अच्छी लड़की हो। तभी जो गुस्सा करके बोलते कि तुम जो मेरे को झूठी बातें मत बोलो। तभी जो नैनतारो होता है वो बोलते कि नहीं मैं जो झूठ नहीं बोल रहा हूँ, तुम जब खाती हो ना तब मेरे को बहुत ज्यादा अच्छा लगता है और तुम जो खाने को सम्मान भी देती हो और उसका रिस्पेक्ट भी करती हो। और तुम्हें ये भी पता है अगर हम लोग खाना सबके साथ शेयरिंग करके खाएंगे तो ये खाने का टेस्ट और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। और ये सारी बातें सुनने के बाद जो लड़की होती है वो जो एकदम इम्प्रेस हो जाती है, मतलब दिल को छू जाती है उसकी सारी बातें। और तभी जो लड़की होती है वो बोलते कि हाँ ये बात तो एकदम सच है, जब मैं तुम्हारे साथ कोई भी खाना खाती हूँ उसका जो टेस्ट और भी ज्यादा बढ़ जाता है। और तभी जो लड़की होती है वो शर्मा के बोलती कि क्या तुम जो हमेशा मेरे साथ खाना खाना चाहोगे एक बॉयफ्रेंड बन के। और ये सुनने के बाद जो नैनतारो रहता है वो बोलता है कि हाँ क्यों नहीं। और तभी जो लड़की रहती है वो बोल रही थी कि हाँ मेरा जो यहाँ पर एक नाम भी है जो नाम है कुरुमी। तभी जो नैनतारो रहता है वो जो अपने बारे में उसे बता रहा होता है और तभी जो शिनशिप हो जाता है उसकी सारी गर्लफ्रेंड के पास। और तभी जो नैनतारो रहता है वो जो सबको इंट्रोड्यूस करा रहा होता है अपने न्यू गर्लफ्रेंड के साथ। और तभी जो यहाँ पर कराने रहती है वो बोलते कि अरे यार ये जो बहुत ज्यादा अजीब है, क्या ये जादू का पादू है क्या। तभी जो नैनतारो रहता है बोलता है कि नहीं ये जो एक हंगरी गर्ल है बस खाती रहती है। तभी जो बोलता है कि नहीं ऐसा कोई बात नहीं है, जो कुरुमी है उसे जो हमेशा भूख लगती रहती है और इसलिए जो वो गुस्से में रहती है और परेशान रहती है। और तभी जो कुरुमी रहती है वो बोलती है कि नैनतारो ये फालतू की बकवास बंद करो, मैं बस तुम्हारे साथ रहने के लिए आई हूँ। कुरुमी की ऐसे एटीट्यूड देखने का जितनी भी लड़कियां रहती है वो बोलती कि अच्छा एटीट्यूड दिखा रही है। और तभी जो नैनतारो रहता है वो बोलता है कि तुम सब जो मेरी बात सुनो, इस संडे को जो एक फूड फाइट होने वाला है, जो जीतेगा उसे जो पैसे मिलने वाले हैं और एक 3 स्टार वाला पैटी से भी मिलेगा और इसमें जो हम लोग 10 बंदे टीम बना के भी जा सकते हैं। तभी जो कुरुमी बोलते कि नहीं मैं जो इनके साथ टीम अप करके बिल्कुल नहीं खेलने वाली हूँ। और कुरुमी जो मनी मन सोचते कि हाँ ये लोग जो बहुत ज्यादा कम खा पाएंगे और इनकी वजह से जो मैं हार जाऊंगी। तभी जो हारी की मॉम होती है वो बोल रहे थे कि अगर कोई मिडिल स्कूल का बच्चा अगर पार्टिसिपेट करना चाहे उसे जो अपने मॉम डैड को लाना पड़ेगा। और तभी जो कुरुमी होती है वो मनी मन सोचते कि हाँ संडे के टाइम पे जो मेरे मम्मी पापा दोनों काम पे जाने वाले हैं। और तभी जो कुरुमी होती है वो जो हारी को बोल रही थी कि क्या
क्या आप जो मेरी मॉम बन के चलोगी वहाँ पर? और जो हारी होती है वो बोल रही थी कि हाँ मैं एक ही छत पे जाऊंगी, तो मुझे मुझे मम्मी कहना पड़ेगा। तो ये सुनने के बाद जो कुरुमी होती है वो बोल रहे थे कि अबे ये कैसी बात हुई, तुम्हें मम्मी क्यों कहना पड़ेगा मुझे। और वो लोग जो ये डिसाइड करते हैं कि इस संडे को वो लोग जो जाने वाले हैं और यहाँ पर जो वाला एपिसोड भी एंड होता है। लेकिन इसके अलावा ये जो मेरे चैनल का फर्स्ट वीडियो था, मुझे पता नहीं तुम लोग को कैसा लगा होगा, मुझे ये भी पता नहीं ये जो वीडियो किस किस के पास गया होगा, लेकिन जिसके भी पास गया होगा मैं उससे यही उम्मीद कर सकता हूँ कि मेरा वीडियो उसे अच्छा लगा होगा। और प्लीज यार सब्सक्राइब कर देना, उसे जो मैं एक शॉर्ट आउट भी दे दूंगा, तो एक प्यारा सा कमेंट भी कर देना। तो पता नहीं नेक्स्ट वीडियो कब आने वाली है, तब तक के लिए बाय बाय।